नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो पंजाब में कुछ इस तरीके की बात हुई कि भ्रष्टाचार में अपने ही मंत्री नप गए हैं आम आदमी पार्टी के। और किसने नापा? खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने। जाहिर सी बात है कि इस बात का प्रचार और प्रसार भी खूब हो रहा है। बात कही जा रही है कि देखिए, हमने अपनों को भी नहीं छोड़ा अगर वो करप्शन में या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखा प्रहार भी हुआ है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या। तो पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सीएम भगवंत मान ने उनको बर्खास्त किया। सिंगला पर अधिकारियों से कमीशन मांगने का आरोप लगा। मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ केस करने का आदेश दे दिया है। विजय सिंगला को गिरफ्तार किया गया बाद में, और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात सामने बोल भी दी। अब पूरा मामला क्या है आपको वो बता दें। एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार की खबर मुख्यमंत्री कार्यालय में दी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे। एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मंत्री सिंगला और उनके पहचान वाले 1% कमीशन मांग रहे थे इस ऑपरेशन में, यानी कि सरकार ने खुद जांच कराई और बाद में उन्होंने पाया कि हाँ, ये शिकायत सही है और उनके मंत्री वाकई पैसा मांग रहे हैं। सिंगला को हटाने पर मुख्यमंत्री ने क्या बोला आपको वो बताते हैं। आम आदमी पार्टी का जन्म ईमानदार सिस्टम को लेकर के हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत मिले, स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया, एफआईआर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बात बोला भगवंत मान ने। केजरीवाल उस पर कहते हैं कि गर्दन कट जाएगी लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात बोली अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस पर तुरंत पलटवार हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जहां जहां जाती है भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस गई और आम आदमी पार्टी आ गई। विजय सिंगला को मजबूरी में हटाया गया है, यह बोला है गौरव भाटिया ने जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ आम आदमी पार्टी वाहवाही लूट रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको फुस करने की कोशिश की। अब कौन कितना राजनीतिक वजन ला पाएगा अपनी बात में, वो जनता तय करेगी। तो आज जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है, मान की बात जो हुई है पंजाब में, भ्रष्टाचार पर अपना ही मंत्री गिरफ्तार है, क्या सिंगला के माध्यम से औरों को सिग्नल दिया जा रहा है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी में हो या विरोधी दल के? सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और सुखप्रीत सिंह नेता बीजेपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सौरभ भारद्वाज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज देखिए, आम आदमी पार्टी ने कार्रवाई की है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है, अपने ही मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है। लाजमी है कि आप इसको लेकर के एक पॉइंट लोगों के सामने लेकर के जाएंगे कि हम अपनों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन बीजेपी ने जो आप पर काउंटर प्रहार किया है कि आप जहां जहां जाते हैं वहां भ्रष्टाचार फैलना शुरू हो जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमें आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें बनी हैं। बीजेपी की सरकार आज भी 2 दर्जन राज्यों के अंदर होगी। इनके मंत्रियों पर, इनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके सबूत पब्लिक डोमेन के अंदर आए। आप सबूत नहीं ला केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर करके सुखप्रीत जी रुकिए, अभी आता हूं आपके पास जी। केंद्र सरकार तक पे जो है रफाल को लेके आरोप लगे, पब्लिक डोमेन के अंदर कई सारी बातें आई और ये समझा जाए कि अगर कहीं सरकार के अंदर कमीशनबाजी चलती है तो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अफसर हो, सब जगह कमीशनबाजी चलती है और सब लोग इसको चलने देते हैं, क्योंकि आमतौर पे हिंदुस्तान के अंदर सरकारें इसी तरीके से चलती हैं। अगर एक सीनियर मिनिस्टर को मुख्यमंत्री बर्खास्त करते हैं और उनको गिरफ्तार करते हैं इस बात पे कि किसी ठेकेदार से 1% कमीशन मांगा जा रहा है, उससे कई बातें जो है सिद्ध होती है। एक, ये बात किसी विरोधी के पास नहीं थी, किसी टीवी चैनल के पास नहीं थी, सिर्फ मुख्यमंत्री के पास थी और पिछले 10 दिनों से थी। मुख्यमंत्री ने इसके अंदर खुद जांच कराई, खुद ऑपरेशन कराया और अपने मंत्री को देखा कि क्या ये बात जेन्युइन है, गलत है। और जैसे ही वो इसके अंदर पकड़े गए, उनको ना सिर्फ बर्खास्त किया, उनके ऊपर जेल भी करी, उनको गिरफ्तार किया गया। अब सोचिए सिग्नल क्या है।
आपके पास कई तरीके थे, आप इस बात को दबा सकते थे। आप ये सोच सकते नहीं यार, अगर मंत्री जो है परसेंट दलाली नहीं लेंगे तो मैं कैसे लूंगा, ऊपर तक कैसे देंगे, सबको कैसे बटेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। और यह भी सोचा गया होगा कि हम अपने मंत्री को बर्खास्त कर देंगे, लोग कहेंगे साहब देखिए इनके यहां भ्रष्टाचार चल रहा था, कल को मेरे लोग मेरे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, मुझे कोई फंसा सकता है। देखिए जो आदमी खुद कर रहा होगा वो सबसे पहले ये डरेगा यार मैं किसी को फंसा दूंगा, कल को कोई मुझे ना फंसा दे। ठीक है सुखप्रीत सिंह जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। इससे पहले कि सुखप्रीत सिंह जी जवाब दें, कुछ कू ऐप पर सवाल आए हैं वो जरा ले लेते हैं और उसके बाद सुखप्रीत जी आप अपना जवाब दे दीजिएगा। तुषार खन्ना लिखते हैं कि मंत्रियों को भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही क्यों दी जाती है। आशीष रॉय का लिखना है कि यह कहना क्या जल्दबाजी होगी कि आम आदमी पार्टी वास्तव में पंजाब में भ्रष्टाचार मुक्त एजेंडे पर काम कर रही है। सुखप्रीत जी आपका जवाब। पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि आज पहली बार सौरभ जी का ना चेहरा उतरा हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात करते हुए इन्होंने जस्टिफाई किया 1% को। मुझे बड़ी शर्म की बात है, जो आदमी इंच इंच की बातें करते थे, जो बातें बोलने में अपने आप में ये कहते थे कि हमने दूसरे राज्यों में जा जाके बोलते हैं कि हम करप्शन के अगेंस्ट हैं। पार्टी की जो मेन लाइन थी वो करप्शन के अगेंस्ट थी, आज वही करप्शन में पकड़े जाते हैं। बड़े मियां उसको छोटे मियां को सर्टिफिकेट भी देते हैं, प्राउड ऑफ यू। आपने कभी देखा होगा कि अपने घर का बच्चा अगर पकड़ा जाए चोरी करता हुआ तो पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं बेटा तूने अच्छा काम किया। कभी सुना हमने? बाहर का आदमी आकलन करेगा ना कि आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। अगर मैं सौरभ जी की बात पे जाता हूं, सौरभ जी कहते हैं कि 10 दिन से उनको पता था। क्या मेरे पूरे देश को या मेरे पूरे पंजाब को, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उनको हक नहीं था कि 10 दिन में वो और चीजें इनकी और आगे बढ़ाते? सबको पता लगना चाहिए था कि 10 दिन हो गए इस इन्वेस्टिगेशन को चलते हुए और 10 दिन हो गए इन लोगों को करप्शन से डील करते हुए। वो 10 दिन इन्होंने उसको करप्शन करने दी। 10 दिन आप इन्वेस्टिगेशन करने में लगा रहे हैं, तो 10 दिन आपने उस आदमी को 10 दिन पहले क्यों नहीं साइड किया? आप उसको 10 दिन के लिए सिस्टम में रहने दिया आपने, एक करप्ट नहीं तो। लेकिन सुखप्रीत जी मुझे आप ये बताइए कि किसी के खिलाफ कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। सबूत सर, ये सोशल मीडिया पे और लोकल मानसा में ये घटना है। हर बंदे को, एक एक आदमी को पता था। इनको ये पता था कि ये चीज सोशल मीडिया पे ब्लास्ट होने वाली है, तो इन्होंने इमीडिएटली ये एक्शन लिया है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं इससे पहले कि और लोग भंडाफोड़ करते तो डैमेज कंट्रोल कर दिया। सौरभ भारद्वाज कैसे जवाब देंगे? उनका ये कहना है कि ये जग जाहिर हो गया था इससे पहले कि लोग आपकी थू होती, उससे अच्छा आपने खुद ही कबूल लिया। वो बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह। बड़े मियां तो आवाज भी नहीं सुनते हमारी। हम तो बोल बोल के थक गए, यहाँ करप्शन है, ये करप्शन है। करप्शन पे जीरो टॉलरेंस बताइए। नहीं आप बताइए, आप कह रहे हैं यहाँ करप्शन है, आप बताइए। अभी आज चैनल पे आप बता दीजिए कौन कौन से मामले हैं। ये तो एकदम ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। कहाँ कितनी चीजें हैं। मैं आप 1 to 1 में आपको मेल कर देता हूं, आप उस पर सुनवाई कीजिए। एक कभी बता दीजिए ना, मैं सवाल ले लेता हूं। क्योंकि देखिए एक पार्टी दावा कर रही है और अगर आप कह रहे हैं कि वो दावा खोखला है तो आप बताइए, मैं अभी पूछता हूं। सर इनकी कितनी चीजें हैं। कोई एक चीज, वाटर मैनेजमेंट में इनका बिल्कुल बुरा हाल है। डीटीसी के लिए क्लेम करते हैं 23 करोड़ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा, 65 या 63 लाख की स्प्रे करी इन्होंने। ऐसे कई मुद्दे हैं सर जिसपे आके आप आगे आने वाले टाइम में सारे मुद्दे खुलने भी हैं, आगे हर चैनल पे आएंगे सर। अभी ये डैमेज कंट्रोल सतेंद्र जैन की जो BSES में घोटाला वो चल रहा है सर। इनके पैसे डिक्लेरेशन अभी आनी, अमानतुल्लाह का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होनी दंगों में। कोई एक चीज थोड़ी है सर, सब चीजें जग जाहिर है सर, हर जगह पोल खुल रही है। तो सौरभ भारद्वाज आप कैसे जवाब देंगे? यहां पर बोला यह जा रहा है कि ये डैमेज कंट्रोल किया है आपने। ये जब आ जाता है एकदम सामने तो उसके बाद फिर थू होती, तो फिर आपने ये सोचा कि चलो अपने आप ही एक्शन ले लें, थोड़ी सी वाहवाही लूट लें। वाहवाही क्या हो रही है सर? वाहवाही नहीं है ये सर, सॉरी सर, ये वाहवाही नहीं है, ये अपना। अच्छा एक सेकंड सौरभ जी, सौरभ जी का जवाब ले लें। सुखप्रीत जी रुकिए। देखिए कोई भी आदमी अगर थोड़ी सी भी प्रशासन की और एडमिनिस्ट्रेशन की समझ रखता है तो ये बात समझेगा कि जो मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है बाय डेफिनेशन।
और किसी भी करप्शन की एलिगेशन में आप सिर्फ किसी को ये नहीं कह सकते कि इसने किसी की शिकायत की और तू जेल में। मैं आपसे प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। सुप्रीत जी एक एक करके प्लीज, एक एक करके। देखिए आप मुझे उस उंगली पे जवाब दूंगा। आप गलत बोल रहे हैं अभी आप नहीं, अपने ही नेता के अगेंस्ट चल रहे हैं सर। आपके नेता ये बोलते थे कि मेरे पे एक उंगली उठ जाए मेरे बंदे पे, मैं उसको होल्ड पे करवाऊंगा और मैं उसको साइड पे कराऊंगा। आप 10 दिन, अगर आपको पता लग गया 10 दिन में आपके घर में, आप बोल रहे हो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की समझ में है आपको, हमारी सारी फैमिलीज एडमिनिस्ट्रेशन में है सर, हमें भी पता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आप सौरभ जी का जवाब, सौरभ जी आप ये बताइए, अगर आपको पता था तो 10 दिन तक आप रुके क्यों? ये है ना आपका सवाल, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल, मेरा संकेत यही सवाल है इनसे। नहीं अभी नहीं, एक सेकेंड सुप्रीत जी, वो बोल भी तो लें। संकेत जी देखिए, ये बहुत जूनियर आदमी है और ये बीच बीच में बार बार बोल रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, पहली बार टीवी पे आए हैं, मगर प्लीज जब मैं बोल रहा हूँ तो इनसे बोलिए कि बीच में ना बोलें। सौरभ जी आप मेरे डिबेट पहले भी चेक कर सकते हैं इसी चैनल पे भी। अरे भाई एक सेकंड, मुद्दे पे रहें प्लीज। किसी को सर्टिफिकेट ना दे भाई प्लीज। प्रॉब्लम समय कम है सौरभ जी, आज अपने जब हम ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो हम मुद्दे से हट जाते हैं। सर इनका चेहरा उतरा हुआ है आज, ये जवान पे जवाब सौरभ जी जल्दी से जवाब प्लीज। सुखप्रीत जी रुकिए। हाँ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप किसी को ऐसे जेल में नहीं डाल सकते। एक ऑपरेशन करना पड़ता है, एक ट्रैप लगाना पड़ता है, उसके अंदर सबूत आते हैं, तब जाके आप ये क्लेम कर सकते हैं कि आपने किसी को पकड़ा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री ने, अब ये फिर बोल रहे हैं, ठीक है अब ये खुद अगर इनके पास डोमेन में आ चुके थे तो 10 दिन से क्या ये सो रहे थे या भांग खा के लेटे हुए थे या नशा किया हुआ था इन्होंने? क्यों नहीं इन्होंने 10 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? चलिए, 10 दिन से बीजेपी सो रही थी क्या? अगर ये पूरा मामला अब चलता रहेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी ये बोलना चाहा है कि हमारी जीरो टॉलरेंस है करप्शन पर। सवाल ये उठाए जा रहे हैं बाकी मामलों का क्या, और इतनी देरी से या विलंब से ये फैसला क्यों। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको सुनाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर क्या कहा। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है।